इफ द हाइट ऑफ 5%, हमारे पास देखो 5% की हाइट दे रखी है, 5 अलग अलग पर्सन है, अलग अलग लोग हैं, उनकी हाइट दे रखी है 140 150, ये सब हाइट दे रखी है, और हमें फाइंड करना है मीन हाइट फाइंड करना है। हाइट हो कोई भी नंबर, हमारे पास नंबर दे रखे हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे रखे हैं, मुझे इसका मीन फाइंड करना है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसा ना, एक्स को ऐसा लिख दो, क्या आया 140, फिर क्या आ रहा है 150, फिर कितना आ रहा है 152, 158, फिर आता है 161, ऐसे एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर हमें क्या करना है, हमें यहां लिखना है सिग्मा एक्स, टोटल इनका, ये एक्स है और ये सिग्मा एक्स का मतलब टोटल करना है आपको, कितना होता है देखो 11 1, और यहां पर आप ये हो गया 10, ये भी हो गया 10 20 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 2 बचेगा। तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो मुझे क्या करना है, अगर मीन फाइंड करना है, टोटल कितना आ रहा है 761 अपॉन 5। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो एक्स में से ही आएगा या एक्स के बिल्कुल इक्वल। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं, ज्यादातर जो आपका मीन आने वाला है वो हमेशा सेंटर नंबर के क्लोज आएगा, 152 के आसपास का ही नंबर आने वाला है, क्योंकि हम इन्हीं को ले रहे हैं, इसके आसपास का ही कोई नंबर आने वाला है। कॉल करते हैं, देखो 5 का डिवाइड करेंगे, अब कितनी बार जाएगा देखो, इसमें डिवाइड जाएगा इसका, कितनी बार जाता है एक बार, 5 बन जा 5, इधर बच गया आपके 2, अब जाएगा आपके 5 टाइम, 5 5 जा 25, जबकि ये कितना है 26 है, एक ज्यादा आती है, यहाँ लिख देंगे। अब कितनी बार जा रहा है 2 टाइम, अब यहाँ पर पॉइंट लगे, यहाँ पॉइंट लग गया तो यहाँ पर क्या आएगा आपके 0, ये 10 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम, नहीं तो फिर आप क्या करो रफ में जाओ और ऐसे आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके यहाँ पर आपके आने वाला जो आंसर है वो हमें लिखना है। पॉइंट के बाद में 1 या 2 नंबर तक निकाल देने, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम हो तो भी, 0 आ गया वहीं रुक जाओ। तो ये क्या आ गया आपका मीन आ गया, मतलब एवरेज हाइट इतनी है। अभी मैंने बताया था जो भी आपका मीन होगा वो एक्स में होगा और वो जो सेंटर नंबर है उसके क्लोज होगा। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ऑटोमेटिक आपको जो सेंटर नंबर होगा उसी के आसपास में मीन होता है, उसी के आसपास मीडियन होता है। अगर यही बोल देता बताओ मीडियन बताओ, तो मीडियन भी यही होता, क्योंकि 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, सेंटर में कौन है मीडियन, आराम से आप मीडियन फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ आपसे क्या बोला गया है मीन, तो मीन में क्या करना है सबको टोटल करना है और कितने नंबर ये भी गिनना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। और यहाँ पर 5 लिखा इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं यहाँ 5 लिखा था 5 को भी साथ लिख दो। 5% का हाइट है, ये पहले पर्सन का हाइट है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। 5% का हाइट दे रखा है, टोटल ये हो गया, वो 5% यहाँ काम आएगा, 5 टोटल 5 नंबर 5 ऐसे यहाँ पर काम आने वाला। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, स्टूडेंट के परसेंटेज दे रखे हैं मैथमेटिक्स में, ये नंबर आए हुए हैं, ये परसेंटेज आए हुए हैं या नंबर समझ लो जो भी है, एग्जाम लिया 100 में से ये नंबर आए, आपको ऐसे लिख सकते हो 64 36 47 23 0 19 81 93 72 35 3 एंड 1। अब मुझे फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ये लिखा हुआ मीन का मतलब क्या होता है, सबको टोटल करो सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन मतलब स्टूडेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एन कितना हो गया आपके 12 हो गया, आप चौथ लिख सकते हो, एन जो है वो 12 है। अब हमें इसका टोटल करना है, टोटल भी बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे आ जाएगा। देखो इसका टोटल होता है 100, इसका मतलब होता है 70, इसका मतलब भी 100, ये हो गया 270। अब यहां पर देखो कहाँ कौन कौन से नंबर रह गए, देखो 93 और ये 4 होता है 97, ये दोनों कितने हो रहे हैं 107। टोटल करते हैं देखो 14, ये कितना हो गया
16 और कोई नंबर? ये वाला 17, 1 बच गया तो 4, कितना आया? 474। अपने हिसाब टोटल कर लेना तुम, तो गलत भी आ रही है या सही भी आ रही है, अपने हिसाब से देख लेना। जैसा आप ऐड करोगे वैसा आंसर आने वाला है। इसको ऐड किया, मान लो कितना आ रहा है आपके? 474 आ रहा है। टोटल कितने हैं? 12, तो मैं 12 का डिवाइड लगाना है, लगा दूं। पहले डिवाइड कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। ये आ रहा, ये नंबर है। अब देखो इसने मीन दे दिया, अब बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। मतलब इसने ये उत्तर दे दिया और यहाँ से एक नंबर को इसने गायब कर दिया। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स लूँ, अगर यहाँ पर एक्स तो ऐसा अंदर दिया हुआ है, आप चाहो तो दूसरा भी मान सकते हो। वहाँ पर क्या हमने ऐसे एक्स माना हुआ, जबकि बीच में एक्स आता नहीं, यहाँ पर कुछ अलग ही आता है। एफ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ आ सकता है। हमारे पास ये नंबर है 2 4 3 4 x 0 3 5 1 1 5। इसको हम एक्स आई भी लिख सकते हैं चाहो तो। आपके एक्स आई भी है बुक में, क्या है? एक्स आई है। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। वापस मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स आई। ऐसा भी आप लिख सकते हो, यहाँ भी आप एक्स आई मान सकते हो। अब मेरे पास ये जो नंबर है, अगर मुझे इसका मीन फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है इसका? तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। अब मैं मीन कैसे फाइंड करता हूँ? हमेशा मैं इसका टोटल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। तो टोटल मैंने किया था 474 आया था, वही नंबर मैंने यहाँ पर काम में लिया था, तब जाके मुझे ये वाला मिला था। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना, वो हमें डिवाइड करने पर ये नंबर आता है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आता है, ये और ये इक्वल वैल्यू है। तो हम भी यहाँ पर यही करने वाले हैं। अब जो हमारा आंसर है, यहाँ पर देखो उसने बोला हुआ है मीन ऑफ दिस नंबर इज 3। यहाँ पर क्या है आपके? वो 3 यहाँ तक, जो डैश तक यहाँ तक ही है, वो आगे 3 लिखा हुआ है ना, वो मीन है लिखा हुआ है। ये चीज का आपको ध्यान देना है। ये लिखा हुआ है मीन ऑफ दिस नंबर इज 3। मीन कितना है? 3 है। सिग्मा एक्स आई, इसका टोटल कितना हो रहा है? देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 तो ये हो गया। अब 15 के बाद ये कितना? 15 और ये कितना है? 28 हो रहा है टोटली, 28 हो रहा है। तो हमें यहाँ लिखना है 28। एक्स हमने ऐड नहीं किया, हमने इसको ऐड नहीं किया, हमने इन सबको क्या कर दिया? ऐड करना है। इन सबको हमें ऐड करना है, तो ये मिल गया। एक्स ऐड नहीं होगा, वो अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 28 प्लस एक्स। एन का मतलब क्या होता है? ये कितने नंबर है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन कितना था? 12। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे यहाँ पर लिखना है 11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स का वैल्यू। यहाँ कुछ नहीं, क्या मानेंगे हम? 1। ये 3 यहाँ से आया है, मीन दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 28 प्लस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 इंटू 28 यही आएगा, 1 इंटू एक्स यही आएगा। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, एक्स का वैल्यू आएगा 33 माइनस 28। कितना आ रहा है? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 5। मतलब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 5 लिख कर सॉल्व करोगे, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं और ये 5 यहाँ पर ऐड कर दूं, कितना होता है? 33। और फिर सब में मैं कितने नंबर, टोटल नंबर कितने हैं? 11। 11 का डिवाइड लगाऊं तो मुझे मीन कितना मिलेगा? ये वाला है। तो मतलब आपको ये नंबर ढूंढना है कि यहाँ पर ऐसा क्या था। हमें यहाँ पर सॉल्व करने मिला कि यहाँ पर 5 लिखा था जो उसने गायब कर दिया, तो हमने वो नंबर क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। नंबर कितने हैं आप ऐसा, अगर शॉर्ट में करना हो, जल्दी जल्दी करना हो, फटाफट, सिंपल है। ये सब जो है ना, कितने नंबर है? 11। कितने नंबर है? 11 नंबर है। इस 11 को क्या करो आप? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आता है?
इसका मतलब है इन सब का टोटल 33 होना चाहिए। 33 में जितने नंबर कम पड़ेंगे वही x का वैल्यू है। अगर अब क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको ऐड नहीं करना है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ 9 और 10 इसको आपको ऐड करना है। इनको ऐड किया तो आया 28, जबकि हमें कहां पर जाना है 33 पर। कितना कम बढ़ रहा है 5, वो 5 ये है, क्योंकि हमने इन सभी नंबरों को, जितने नंबर होता है 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 33 टोटल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर टोटल 28 ही आ रहा है। मतलब 5 कम है, वो कम है जो x का वैल्यू है। अभी नहीं आया तो और देखो क्वेश्चन ऐसा ही सेम उसमें और होगा, केवल ये वाला एक नंबर ही लिया है ना, और भी क्वेश्चन ले सकते हो जहाँ पर ये नंबर गायब हो, आप अपने मन से ही बना सकते हो। कोई भी नंबर ले लिया आपने, जैसे मान लो मन से नंबर बना दिया, ये क्वेश्चन दे रहा हुआ है 2 3 के 5 ऐसा ले लिया, इसका एवरेज दिया हुआ है मान लो कि 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसका एवरेज 4 दिया हुआ है, मीन 4 दिया हुआ है, तो बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। हम क्या, बहुत सिंपल है, शॉर्ट में करना हो तो कितना नंबर है 4 नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना होता है 16। इसका टोटल भी 16 होना चाहिए, जितने कम पड़ेंगे वो के है। 5 और 3 टोटल 10 हुआ ना, टोटल 10 ही हो रहा है, 10 प्लस के, मतलब ये 16 तो ये भी क्या होना चाहिए 16। कितना कम बढ़ रहा है 6, ए का मतलब क्या है 6, ऐसे आप शॉर्ट में निकालना फटाफट, क्योंकि अब वहां पर एग्जाम में लिखने वाला आता है तो लिखना पड़ेगा, लिखने वाला नहीं आता है, ऐसा आ गया MCQ आ गया, फिल इन द ब्लैंक आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, तो वहां पर तो सीधा फटाफट शॉर्ट में लिखना है, कितना मीन है इतना मीन है, नंबर कितने हैं मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर आता है वो इनके टोटल के इक्वल होता है, और जितना कम पड़ेगा वही आपके के का वैल्यू होगा या वही आपके एक्स का वैल्यू होगा, जो मैंने यहाँ पर बताया भी था। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्स भी है और एफ भी है, उनका हमें क्या करना है मीन फाइंड करना है। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें केवल एक्स था, यहाँ पर आपके एक्स और एफ है। एक्स का मतलब होता है ये नंबर है हमारे पास, कितनी बार है 4 टाइम। इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नंबर कहीं पर 2 बार है, कहीं पर यहाँ 2 बार है, ये वाला नंबर यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ है 5 जो है वो 4 टाइम है, मतलब ये क्वेश्चन को ऐसा करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो लिख लिख कर कि 6 कितनी बार है 8 टाइम है ऐसे, फिर 7 कितनी बार है 14 टाइम है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लो क्वेश्चन को, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कौन सा नंबर कितनी बार आया वो लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 5 4 टाइम है, 6 8 टाइम है, हमें क्या करना है हमें मीन फाइंड करना है। पहले वाले में हमारा फॉर्मूला क्या था सिग्मा xi अपॉन n, xi क्या करते थे सबको ऐड करते थे, अब यहां भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पर 5 4 टाइम लिखकर ऐसे ऐड करूं तो कितना आएगा बताओ 20, लेकिन अगर मैं ऐसे कौन सबको ऐड करेगा, फिर इसको भी ऐसे लिखो, फिर 7 को भी 14 टाइम लिखो, फिर ऐड करो, काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख दो ये xi है ये fi है, हमें यहाँ पर करना है fi xi, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 × 4 20, और यहाँ भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है, 5 सेम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये 6 जो है ना सेम 8 टाइम है, ऐसे 4 टाइम 5 6 7 और 8 टाइम, ऐसे ऐड करोगे तो भी 48 आ रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आ रहा है 48 आ रहा है। मतलब ये जो मैं है ना ये ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं 5 को अलग ऐड कर रहा हूँ, 6 को अलग ऐड कर रहा हूँ, 7 को अलग ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक नया नाम आ गया। पहले केवल xi था, छोटे नंबर थे, कम नंबर थे, ज्यादा नंबर हो गए हैं, अब यहाँ पर क्या आ गया fi xi, मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा, वहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है सिग्मा fi xi अपॉन, आप चाहो तो n लिखो, आप चाहो तो सिग्मा fi लिखो, एक ही बात है, आप चाहो तो n लिखो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर सिग्मा fi लिखो, एक ही बात है, fi का टोटल, इसका टोटल। अब ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, अब मल्टीप्लाई करो, 7 × 14 होता है 98, 11 × 8 होता है 88, 9 3 जा
27 ऐसे। अब हमें इन सबको ऐड करना है, करो सबको ऐड। 8 4 32 होता है, एक कम कर देंगे 31, पीछे बचेगा आपके 3। अब देखो ये कितना हो गया, देखो 10 ये हो गया, 10 यहाँ पर, 10 और 10 कितना हो 20, 25, 5 और 3 होता है 28। अब हमें इसका टोटल करना है, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई, या हम उसको एन भी कह सकते हैं। मतलब ये 4 टाइम है तो 4 यही हो गया, 4 टाइम 8 टाइम, सबको ऐड कर लो तो कितना होता है, देखो ये हो गया 25 और ये हो गया 15, टोटल कितना होता है 40। हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। मल्टीप्लाई करो, सामने लिखो, इसके टोटल में इसके टोटल का डिवाइड लगाना है। अब बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 281 और एन कितना आया हमारे पास 40। जो भी हमारा आंसर आने वाला है अप्रोक्स हमेशा एक्स आई में से आता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, कौन कितनी बार आया। जो भी हमारा आंसर होगा अप्रोक्स 6 7 8 के आसपास का आंसर आने वाला है, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा। अप्रोक्स 7 के क्लोज, जो नंबर सेंटर में होता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके क्लोज ज्यादा आता है आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हटा देंगे और यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट। अब 4 का डिवाइड करने में इजी रहेगा। मैंने 4 का डिवाइड किया, कितनी बार गया 7 टाइम, देखो आ गया 7, पीछे और कुछ पॉइंट में आएगा। अब यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ पर 0 लगा सकते हो। डिवाइड कितनी बार जाएगा आपके, लेकिन ध्यान देना 1 में गया नहीं है, अभी 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके, पॉइंट तो पॉइंट लगा दिया हमने, अब 1 में डिवाइड कर रहे हैं, 1 में डिवाइड जा नहीं रहा है तो 0 यहाँ भी लगाएंगे और 0 यहाँ भी लगाएंगे। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 2 टाइम, पीछे बचेगा आपके कितना 2 बच गया, 20 करना पड़ेगा, जाएगा 5 टाइम और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर आपके x है, इसको आप xi मान लो, ये f है, इसको आप fi मान लो। अगर आपको मीन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सॉल्व करते हैं, देखो हमें यहाँ पर लेना है fi को xi से क्या करना है मल्टीप्लाई करना। आप यहाँ पर n का यूज भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 57, ये होता है 105, ये होता है, अब देखो इसको डबल कर दो 46 इंटू 3 कर दो, या 6 3 18, 1 बचेगा 12 प्लस 1 13, 25 इंटू 8 करते हैं कितना आता है 200, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 7 42, 4 बचेगा 12 और 4 16, 29 का हाफ होता है 41 45 और ये होता है आपके 93। अब मुझे क्या करना है, टोटल करना है इन दोनों का। जैसे यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है, ये तो हो गया अभी आपके 10 और ये हो गया आपके 20, ये होता है ना 20, कितना हो गए 30 36, ये और 3 3 6 36। अब ये वाला नंबर लेते हैं, 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 0 20 30 हो गया, 3 बच गया आपके 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 30 होता है 300, 3 बचेगा 4 5 6 7 8 9, ये होता है 3 बच गया ना, 4 5 6 7 8 9, कितना आया 900 अपॉन 36। देखो दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 का डिवाइड ऊपर जा रहा है 1 टाइम और 9 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 4 टाइम। 4 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा ध्यान रखना यहाँ से ही आएगा, हो सकता है सेंटर नंबर ही आ जाए, और सेंटर नंबर ही आ रहा, देखो 100 में डिवाइड कितनी बार जाता है 25 टाइम। जो भी आपका अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आपने सही नहीं किया ढंग से देख लेना, जो भी आपका आंसर आने वाला है सेंटर नंबर के क्लोज आएगा। तो ये क्या हो गया आपके मीन हम ऐसे फाइंड करेंगे।
इस क्वेश्चन में हमारे पास मीन पहले से ही दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, और ये वाला आंसर इन्होंने पहले से ही दे दिया 25, ए वाला दिया हुआ है, और यहां से एक नंबर गायब कर दिया। नंबर इधर से भी गायब कर सकते हैं, इधर से भी गायब कर सकते हैं। तो यहां पर यही देखो, हमारे पास मीन दे रखा है, मीन मतलब ये नंबर, ये वाला इसने मीन दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, पी का वैल्यू फाइंड करना है। अब पी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यहाँ पर क्या है, ये रहा देखो पी। वैसे अगर हम डायरेक्ट अगर मालूम करना है उत्तर क्या है, सिंपल देखो, यहाँ ऑप्शन में 5 का गैप है, उसके हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 20 आएगा आंसर। लेकिन हम फिर भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम वही टेक्निक हमें जो हमने यहाँ पर किया था, ऐसे ही सेम हम देखो, अगर आपको मीन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसकी जगह आप एन का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते, ये है आपका एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करना 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर बस पास पास लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 175, सेम ही आता है, अलग अलग नहीं आता, क्योंकि यही देखो 557 557 नंबर सेम ही है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐड करते टाइम पी वाला ऐड नहीं होगा, ये अलग लिखना पड़ेगा। आप इनको ऐड करो, देखो ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 350, कितना हो गया 350। अब दोनों को ऐड करो, कितना होता है, ये होता है 530, कितना होता है 530। अब इसको भी ऐड करना है, इसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा, प्लस 25p। अब आते हैं यहाँ पर, इनको ऐड करो, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके मीन फाइंड करना है तो एफ आई का टोटल करना पड़ेगा ना आपको। अब देखो ध्यान देना, सिंपल ध्यान रखना है, ये और ये 10 हो रहा है, और ये भी कितना हो रहा है 10, 20 हो गया, 20 और 30 कितना हो गया 50। कैसे आपको इच्छा है सर ऐड लेस कर लेना भी। अब हमें क्या करना है, मीन, देखो मीन ऑलरेडी हमारे पास वहां पर गिवन है, कितना है 20.6। एफ आई एक्स आई का हमने टोटल किया था अभी, तो कितना आया, ये पूरा लिखना है, क्या लिखेंगे 530 प्लस 25p। अब सिग्मा एफ आई ये रहा 50, ट्राई करो कि p इधर आए, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर और इधर। अब पहले हम ये वाला यहाँ लिख दो, सिंपल क्या लिखा हुआ है 530 प्लस 25p। अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पॉइंट है, वहां पर जीरो है, तो पॉइंट भूल जाओ, जीरो को भी भूल जाओ, देखो पॉइंट भूल गए, जीरो को भी भूल गए। अब मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10। इसको 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1030। ये प्लस का उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर देखो, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस, करो माइनस, कितना आता है 500। ये प्लस का था, उधर भेज दिया माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, 30 30 जीरो हो गया, और 10 में से 5 गया 5। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और p का वैल्यू आने वाला है आपके कितना 500 अपॉन 25। 25 का डबल कितना होता है 2, और ये 0 मैंने बताया था ना अभी, 10 के बाद प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25, ऐसे वो तो आएगा ऐसे नंबर, वहां दिया हुआ, हम क्या करें। तो यहाँ पर भी कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर आएगा, वो तो ऐसे ही मैंने बेसिक नॉलेज ऐसे ही, हाँ तो जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ 35 तो यहाँ पर गैप अलग आ रहा है, यहाँ गैप, वो तो ऐसे ही मैंने बोला है ना, आ गया। तो जरूरी नहीं है कि यही नंबर आएगा, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, जो भी नंबर आएगा 15 और 25 के बीच का नंबर आएगा। और वो यहाँ पर इसने क्या नंबर दिया, कोई
तो फिक्स ग्रुप दिया नहीं दिया वो मेरे पर, मैंने सॉल्व किया और जो आंसर मिला वो आंसर आपके इन दोनों के बीच का नंबर है, वो नंबर वहां पर आएगा। 21 22 भी आ सकता था, जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। जैसा ये क्वेश्चन है सेम ऐसा ये क्वेश्चन है। फर्क क्या है, इसके अंदर इस साइड में पी है और इस क्वेश्चन में आपके इस साइड में पी था। अब इस साइड में पी होता है तो एक फायदा रहता है कि ये वाला टोटल आप आराम से कर सकते हो और यहाँ पर आप फिक्स नंबर लिखोगे, थोड़ा इजी रहेगा। जब पी यहाँ पर आता है तो क्या होता है कि इसमें भी पी दिखता है और इसमें भी पी दिखता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों तरफ पी पी आएंगे, तो उनको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, जैसा इसमें किया वैसे यहाँ पर करना है। इसमें भी देखो हमारे पास मीन दे रखा है, कितना मीन दे रखा है 15, तो बताओ पी की जगह क्या आएगा हमें बताना है। हमारे पास मीन, और मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पहले हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई लेते हैं, ये है एफ आई और ये है एक्स आई, एफ आई एक्स आई। और एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पर जब एक नंबर गायब होगा तो यहाँ पर कभी भी टोटल दिया हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर गायब होंगे तो टोटल दिया हुआ आता है इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10p, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, इधर मल्टीप्लाई करो तो 125। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल ध्यान रखना है आपको, इसका भी ऐड करना है, इसका भी ऐड करना है, इसको ऐड मत करना। ये 125 और ये 120 कितना हो गया 225, 245 कितना हो गया 245 हो गया। 125 और ये 120 245 हो गया। फिर कितना दे देगा आपके 200, कितना हो गया 440। इधर आप सब ऐड कर लेना, ये 5 का 5, फिर ये 9 और 3 कितना हो गया 12, और 2 कितना हो गया आपके 14, फिर 1 बच गया, ऐसे ऐड कर लेना। और साथ में आपको प्लस में क्या लिखना है 10p। अब आते हैं इधर की साइड, देखो 10 और 5 15 + 6 21 + 6 27, और p को आप अलग एक्स्ट्रा रखना अलग से ऐसे। अब आते हैं यहाँ पर, मीन हमारे पास पहले से ही गिवन है, कितना है 15, एफ आई एक्स आई कितना आइएगा, क्या लिखा हुआ है 445 + 10p, और एफ आई में भी p आ रहा है 27 + p, ये आ गया आपके 27 + p। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो p ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें इधर ही पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 को मल्टीप्लाई करना है इधर, और कुछ नहीं क्या मानेंगे आप 1 मान लो, 1 को मल्टीप्लाई करना है इधर। आप किसी को किधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो ये वाला इधर लिख सकते हो, ये वाला इधर लिख सकते हो, करो मल्टीप्लाई। 15 × 7 135, हाँ 105, 10 बच गया 105 होता है, 30 और 10 40, और ये कितना हो गया आपके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15p। अब ये ऐसा आपको इक्वेशन आगे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये कितना है 445, और लास्ट में है आपके 10p। इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, देखो ऐसा है, p में से p माइनस कर दो और नंबर में नंबर माइनस कर दो, इधर आकर माइनस होगा, क्या बचेगा 5p, ये वाला उधर माइनस कर दो, कितना बचेगा 40। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और p का वैल्यू आएगा 40/5 = 8। आप चाहो तो लिख कर दिखा सकते हो कि मैंने इधर भेजा फिर माइनस किया, वो उधर भेजा माइनस किया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। p कभी इधर गायब होगा तो कभी इधर गायब होगा, तो हमें ऐसे करना है क्वेश्चन को। अभी तो क्या है, इसमें केवल एक ही नंबर गायब है, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपके 2 नंबर गायब है, डबल नंबर। ये थोड़ा बड़ा होता है कि 4 नंबर में आएगा या तो आएगा ही नहीं, वरना आपके क्वेश्चन ऐसा आता है इस टाइप का।
एक सिंगल नंबर का आता है तो 2 नंबर का, 2 नंबर गायब है तो आपके 4 नंबर का आता है। मीन दे रखा है 50 और फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 120। देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक नंबर गायब था तो टोटल कभी नहीं आएगा। अगर टोटल आता, अगर यहाँ पर टोटल आता आपके ये टोटल है तो आप क्या करते, यही माइनस कर देते, पी का वैल्यू कितना आता 8, फटाफट हो जाता अगर यहाँ पर टोटल आता तो। लेकिन अब क्या है कि इसकी जोड़ आपकी लिखी हुई ये वाली टोटल, मतलब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको कितना आने वाला है 120। ये कह रहा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ना वो कितना दे रखा है 120 दे रखा है। हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो तरीका हमें यही अपनाना सेम, बस यहाँ पर इक्वेशन 2 बनेगी, एक तो बनेगी ये वाली और एक बनेगी वो पहले वाली। इसमें 2 इक्वेशन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 में करते हैं वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए चैप्टर 3 भी आपको आना चाहिए। देखो पहले हम ये करते हैं एक्स आई एफ आई, यहाँ पर क्या आने वाला है एफ आई एक्स आई। एक तरीका और भी, इसको हम यू आई से भी कर सकते हैं, जो है ना आपके स्टेप डिवीजन मेथड, उससे करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा, हम किसी एक को 0 मान लेंगे तो उससे क्या होगा एक्स उड़ जाएगा, तो केवल वाई आराम से आपको सॉल्व कर पाओगे। मतलब आपको अगर क्वेश्चन को डबल ट्रिपल नहीं करना है ना, सबसे बेस्ट कौन सा रहता है आपके, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो यू आई से। किससे करते हो, यू आई जब भी बताएंगे आपको आगे आएगा तो यू आई के बारे में विस्तार बताएंगे। यू आई में क्या होता है, आप जैसे यू आई लिखते हो, यू आई का एक्चुअल मतलब ये होता है एक्स आई में से ए माइनस करके एच का डिवाइड लगाना। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है अगर 2 नंबर आते हैं तो। देखो इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक को 0 मानना है, किसी को ए मानना है, ए मानना इसमें से, इसमें किसी को ए मतलब एज्यूम करना अपने मन से कि मीन ये हो सकता है, जबकि मीन तो यहाँ दिया हुआ है 50, आप तो 50 को भी मान सकते हो। अब आप ऐसे ही मान लो कि मेरा जो मीन है वो ये वाला नंबर है, इसको आप एज्यूम कर लो। इसको एज्यूम करने से क्या होगा कि हमें सामने क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 0। स्टेप डिवीजन मेथड है, पहले वो करोगे फिर ये करोगे, थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर क्या इधर 0 मानना है, ऊपर और नीचे हमें क्या लिखना है 1 2 3 जैसे लिखना है, जैसे माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 3। आप ये सॉल्व करोगे यही नंबर आएगा। देखो जैसे मुझे करना है ये वाला, देखो ऐसा लिखते हैं एक्स आई कितना है 10, ये ना ये कितना है 10, ये कितना है 30, माइनस करो 20 आ रहा है, सब में कितना कितना गैप है 20 का, डिवाइड करो कितना आएगा आपके -1 आएगा। यूआई में क्या होता है कि यहाँ पर आप जिसको ए मान रहे हो यहाँ 0 लिखो, इधर माइनस में नंबर लिखो, इधर प्लस में नंबर लिखो, ये रट लो आप, इधर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ये रट सकते हो कि जब भी मैं यूआई से करूँगा तो जिसको ए माना है वहाँ पर 0 लिखो, इधर माइनस में नंबर इधर प्लस में नंबर। अब जब आप एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो यूआई से, तो हमें केवल यूआई से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा एक्स हट जाएगा ऑटोमेटिक, एफ आई यू आई दोनों। यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस का 17, यहाँ मल्टीप्लाई करो 0, एक्स हट गया। तो इससे क्या होगा हमें केवल वाई मिलेगा, वाई मिलेगा तो आप उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना, हमें दूसरा भी मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो 32, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2y, यहाँ मल्टीप्लाई करो 57। देखो यहाँ से ये हटाएंगे ना 40 गया, देखो इसमें इसमें कितना फर्क है 40 फर्क है, 40 और 32 72 कितना आया, प्लस ये वाला 2y। अब हमें ये वाला तरीका अपनाना, सेम ये वाला तरीका, ये वाला भी कर सकते हैं ऐसा सिंपल, इस टाइप से आप फाइंड कर लोगे। यूआई से करने का ये फायदा है ताकि आप किसी एक को ए मान लो, सॉल्व थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला थोड़ा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यूआई से किया है ना। यूआई में क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लगाते हैं एक्स आई, यहाँ से मैंने किससे मल्टीप्लाई किया यूआई से, मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा यूआई, एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो यूआई ऐसे फाइंड नहीं होता, यूआई के लिए फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूले में हमने क्या किया, ए को माइनस किया था, वापस ए को ऐड कर लो, एच का डिवाइड किया था, वापस क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा करना पड़ेगा, उसमें इसमें ये फर्क है। अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है क्वेश्चन को तो बताओ मीन कितना, मीन हमारे पास कितना दे रखा है 50,
ए हमने कितना माना 30 को, ये लिखा 30 प्लस एफ आई यू आई कितना आया 72 प्लस 2y, ये अलग ब्रैकेट बना सकते हो, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। एफ आई कितना है 120 और सब में कितना कितना गैप है 20 का गैप। अब तो सॉल्व करेंगे हम, देखो सिंपल सा है, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 6 टाइम। जब हम ट्रांसफर करते हैं ना तो ध्यान रखना है, ट्रांसफर में पहले प्लस माइनस होता है, बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो देखो ये नंबर है ना, प्लस का इधर भेज दो माइनस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। अब हमें ये लिखना है, तो ट्रांसफर करते हैं ना तो पहले प्लस में है उधर भेजो माइनस में, फिर ये डिवाइड में है इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। घटाओ देखो कितना होता है 20 इंटू 6 120 और प्लस का इधर भेज दो माइनस में। सॉल्व करो, इसको इससे माइनस करने पर कितना आता है 48। इसमें इसका डिवाइड करो, y कितना आएगा 24, y कितना आएगा 2 का डिवाइड इसमें कितना आता है 24। अब हम आते हैं यहाँ पर, इधर इन सबको ऐड करने पर कितना आता है 120। ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या लिखोगे बताओ 17 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 19, सबको ऐड करने पर मुझे कितना मिलता है 120। ये सबको ऐड करने पर कितना मिलता है 120, बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा, बाकी सब वही है। अब यहाँ देखो y केवल कितना आया 24, जहाँ y है वहां पर क्या लिख दो 24, जहाँ y यहाँ क्या 24 लिख दो। अब इन सबको उधर भेज दो, देखो कितना होता है, देखो ये और ये कितना होता है 36 और 24 60 और 32 92, ये हो गया आपके 92। 10 का उधर भेज दो, तो यहाँ सॉल्व करता हूँ, x का वैल्यू कितना आएगा 120 माइनस 92 ओनली 28, कितना आएगा 28। मतलब x की जगह आएगा 28 और y की जगह कितना आया 24। ये अच्छा तब लगेगा जब आप स्टेप डेरिवेशन सीख लोगे, उसमें हमेशा फिक्स नंबर, यही नंबर लिखने पड़ते हैं 1 2 3 1 2 3 फिक्स। और क्यों आया, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 1 2 3 ही मिलेगा, इधर प्लस में और उधर माइनस में। हमें मीन फाइंड करना है ग्रुप वाले क्वेश्चन से। तरीके हैं टोटल 3, एक है डायरेक्ट मेथड जो हमने यहाँ पर किया था, इधर ये वाला, ये क्या है डायरेक्ट मेथड, ऐसे करना डायरेक्ट। इसमें एक्स आई था, उसमें एक्स आई नहीं है तो एक्स आई आपको फाइंड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस यही फर्क है, यहाँ पर आपके ग्रुप दे रहेगा और वहाँ पर क्या था एक्स आई था। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम एक्स आई फाइंड कर लेंगे। ये वाला जो मीन फाइंड कर रहा हूँ मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वही है जिसमें केवल एक्स आई एफ आई से करते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई वाला वही जो हमने पहले किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में एक्स आई ऑलरेडी दे रखा था और यहाँ पर हमें एक्स आई दिया हुआ नहीं है और हमें निकालना है। एक्स आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई को हम कहते हैं क्लास मार्क। एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लास मार्क। एग्जाम आगे क्लास मार्क फाइंड करो तो क्लास मार्क आपको आना चाहिए। इसको शॉर्ट में कहते हैं सेंटर वैल्यू, या इसको शॉर्ट में कहते हैं मिड वैल्यू। कैसे फाइंड होता है, दोनों नंबरों को आपस में ऐड करो और उसको हाफ कर दो। ये वाला कहलाता है L1 और ये वाला कहलाता है L2। L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट। एग्जाम में क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ आता है 4 और 6 लिखा हुआ है ग्रुप, इस ग्रुप का क्लास मार्क फाइंड करो। तो क्या करोगे, 4 को और 6 को लिया और हाफ कर देना तो सेंटर वैल्यू आएगा। तो 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5। आप टोटल करके डिवाइड करो तो भी क्या आने वाला है 5। यहाँ पर भी हर एक नंबर का करना है। जैसे 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1। नहीं समझ में आ रहा है, दोनों को ऐड कर लो, 0 + 2 अपॉन में 2,
तो 2 का हाफ कितना होता है 1। अब आप चाहो तो हर एक का अलग अलग फाइंड करो, या देखो सब में कितना कितना गैप है, 2 का गैप है, तो आप क्या करो इस वाले नंबर में 2 का ऐड कर लो, लेकिन तभी करना है जब सब में 2 का गैप हो। ऐसा नहीं यहाँ 2 का गैप है यहाँ अलग गैप आ गया तो फिर आपको हर एक का अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो सब में गैप सेम है तो हमें हर एक का नहीं करना है, और हमें केवल एक बार कर दिया, अब 2 का गैप है तो यहाँ पर 2 ऐड करते रहो, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 9 11 13। क्योंकि यहाँ आप वापस चेक भी कर लेना कि ये नंबर इनके बीच में आना चाहिए, ये नंबर इसके बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको वापस अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, 12 + 14 ऐड करो हाफ करो, ऐसा करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में आपके दिया हुआ भी है ना, लास्ट क्वेश्चन आपका बुक का, उसमें ग्रुप सही नहीं है, कभी 5 का ग्रुप है कभी 10 का ग्रुप है, उसमें हमें मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, हर एक का अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ हमें करनी है। अब जैसे हमें एक्सरसाइज मिला, अब ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा वो हो गया, वो पहले वाले जैसा हो गया, मतलब इस टाइप से है ना, ये हमने जो किया था ये वाला ऐसा हो गया क्वेश्चन इस टाइप। ये रहा एक्सरसाइज, ये रहा FI मल्टीप्लाई किया और हमने सॉल्व कर लिया, ऐसा बन गया जैसे हमने यहाँ पर इसका एक्सरसाइज निकाला। अब क्या करेंगे हम, देखो मुझे मेरे पास एक्सरसाइज भी है FI भी है, क्या करो FI इंटू एक्सरसाइज, 1 × 1 1 2 3 जा 6 5 1 जा 5 7 5 जा 35 9 6 जा 54 11 2 जा 22 13 3 जा 39। अब ये तुम्हें करना है ऐसे, ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अब होता क्या है कभी कभार, इतनी देर तो आपने एक्सरसाइज को आगे लिखा था, अब यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, कुछ क्या करते हैं बस रट लिया, मुझे इस वाले की टोटल में इसका डिवाइड करना है, ऐसे रटना नहीं, मुझे जो लिखा हुआ वो करना है। FI का टोटल एक्सरसाइज देखो ये वाला, FI का टोटल मतलब ये वाला, ऐसा नहीं सर आप इतनी देर तो ये कर रहे थे कि ये और ये ले रहे थे, जैसे ये वाला है ना, ये और ये ले रहे थे, और वो FI इधर था इसलिए ले रहे थे। ज़्यादातर जो कमज़ोर बच्चे हैं ज़्यादातर यही करते गलतियाँ कि सर रट ले, मतलब मैंने फॉर्मूला लगाया फिर पास वाले पड़ोस पड़ोस को लेकर भाग कर दिया, रटना नहीं है। FI एक्सरसाइज में FI का डिवाइड लगाना है, करो मीन फाइंड, टोटल करो पहला तो ये वाला तो कितना होता है, ये और ये हो गया आपके 40, ये और ये भी हो गया आपके 40, कितना हो गया 80, कितना हो गया 80 हो गया। अब बचे हुए ये 3 बचे हुए, तो ये कितना हो गया, ये और ये कितना होता है 60, और लास्ट में बचा हुआ आपके 22, थोड़ा फास्ट हो जाता है ऐड, कितना हो गया 2, कितना हो गया 16। अब ये वाला करते हैं, देखो देखो ये 5 और ये 5 कितना हो गया 10 10 16 17 18 और 2 कितना हो गया 20। अपने हिसाब से तुम ऐड लेस करना जैसा आपको लगे। अब ये कितना हुआ 162 और ये कितना हुआ 20, करते हैं डिवाइड, देखो सिंपल सा है, 0 हट गया पॉइंट लग गया, 2 का डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल में 18 कब आता है 8 टाइम, पॉइंट का पॉइंट, 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम में, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मीन जो आया है वो एक्स में है, एक्स नहीं तो ग्रुप में, सेंटर वाले ग्रुप में होगा, ये रहा ग्रुप आपका, आपका जो भी आंसर है इसके क्लोज है, 6 और 7 और 8 के क्लोज, ये लिखा हुआ इसका मतलब है 6 7 8, या इसका मतलब 6 7 हो गया, इसके क्लोज ही आने वाला है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो मतलब इन दोनों के आसपास ही कोई नंबर आने वाला, 8 और 10 के आसपास नंबर आने वाला है, तो ये रहा 8.1। ये है आपके डायरेक्ट मेथड, इसमें हम एक्सरसाइज फाइंड करते हैं, एक्सरसाइज सब में ही फाइंड करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा भी और भी मेथड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना इजी है तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है नंबर बहुत बड़े बड़े आते हैं, मल्टीप्लाई करने में वापस ऐड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए एक मेथड और भी है, और वो है आपके स्टेप डिवीजन मेथड, या उसको हम कहते हैं, एक मेथड और भी है सेकंड मेथड, उसको हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड।
एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन में क्या आता है कि आपने पहले ही एज्यूम कर लिया, मीन को पहले ही एज्यूम कर लिया। अब आपने अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लिया, पहले ही मान लिया कि इसका मीन ये आने वाला है। तो ये होता है कुछ आसपास में क्लोज। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ये नंबर के बीच में आ सकता है, 75 मान लिया मैंने, या कुछ और मैंने मान लिया, तो आंसर जो है ना 75 मैंने मान लिया, लेकिन एक्चुअल में कितना है कि 78 है। इसका मतलब क्या, कितना कितना हमने कम मान लिया, 3 कम मान लिया, तो 3 हमें बाद में मिलेगा इधर की साइड। मीन का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट में क्या लगाते हैं, एक्स आई, और यहाँ पर ये है एज्यूम मीन में हम क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ आई डी आई लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। अब देखो हमने अपने मन से कुछ मानना है, इसमें मानना कि हमारा जो भी मीन है वो ए है, ए मतलब एज्यूम करना। मान लो कि देखो इसका जो आंसर है 78 आने वाला है, कितना आने वाला है, ऐसे ही मान लेते 78 आएगा, जबकि मैंने अपने मन से कितना मान लिया, 75 मान लिया इसकी जगह। तो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्चुअल में जो आपका आंसर है उसके इक्वल लाने के लिए रिमाइंडर उधर आएगा। जैसे मान लो इसका आंसर 78 आने वाला है, हमने यहाँ पर 75 माना हुआ है, कितना कम पड़ रहा है, 3, इसका मतलब इसका डिवाइड करने पर 3 आने वाला है। अगर हम एज्यूम करते हैं और एज्यूम उसकी क्लोज करना है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 60 कर दिया, तो मतलब यहाँ कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। मतलब आपका जो एक्चुअल आंसर है उसके पास पहुंचना है। अगर आपने गलती से 81 मान लिया, इसका मतलब आपको यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है, आपके 3 आने वाला है, वो भी माइनस में 3 आने वाला है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मानना है, फिर हम डिवाइड करेंगे ना, वो ऐसा वैल्यू आएगा जो एक्चुअल आंसर के क्लोज ले जाएगा, उसको हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब मुझे एज्यूम किसको करना है, उसके लिए आपको पहला काम तो ये है, हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, वो हमेशा एक्स आई से होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई फाइंड करते हैं, ये एफ आई हो गया, यहाँ लेते हैं हम एक्स आई। एक्स आई मतलब होता है सेंटर वैल्यू, मिड वैल्यू, जिसमें इन दोनों को आपस में ऐड करके हाफ करने पर आता है। अब दोनों को ऐड करो, कितना होता है, दोनों को ऐड करो, या ऐसे कर लो, एक तरीका और भी है, ऐड करने में दिक्कत आ रही है माइनस कर लो। बताओ इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में कितना गैप है, 3 का, 3 का कर देते हैं हाफ, कितना आएगा 1.5। इधर 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 माइनस करेंगे, उधर प्लस करेंगे, या तो इधर प्लस कर लो या इधर माइनस कर लो, जैसे दोनों में से कोई भी एक कर लो, दोनों नहीं करने, या ऐसा कर लो, यहाँ कितना आया 1.5, इसमें ऐड कर लो तो क्या आएगा 66.5, या इधर माइनस कर लो, सेंटर वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, इससे 1.5 ज्यादा है और इससे 1.5 कम है, बिल्कुल सेंटर का वैल्यू आ गया। अब ऐसे आपको हर एक को करना है, मतलब यही नंबर आप यहाँ पर ऐड कर लो तो क्या आएगा 69.5। अब इतना बार बार कौन करेगा, यहाँ पर गैप कितना है 3 का, यहाँ पर भी गैप कितना आएगा 3 का, 3 ऐड करते रहो, 72.5, 75.5, 78.5, फिर यहाँ पर 81.5, फिर यहाँ पर 84.5। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इनको मल्टीप्लाई करना यहाँ पर दिक्कत आएगी। इससे अच्छा क्या आएगा, आप कौन सा मेथड मान लो, एज्यूम मीन मेथड। हमें क्या करना है कि यहाँ पर किसी एक वैल्यू को हमें एज्यूम करना है। अब आप किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हो, मान लो कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया, आप पॉइंट में भी कर सकते हो। ज्यादातर आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है ना एज्यूम मीन कैसा आता है, ऊपर ही लिखा हुआ रहता है 75.5 को एज्यूम करते हुए आपको मीन फाइंड करो, और क्वेश्चन में कहीं पर भी 75.5 है ही नहीं, लेकिन वो कहाँ पर है, एक्स आई में है। एक्स आई जब आप फाइंड करोगे तब वो मिलेगा आपको, मतलब ये पहले ही ऊपर लिख देगा कि आपको 66.5 को एज्यूम करना है। किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको एज्यूम करोगे। ए फाइंड करने का फॉर्मूला है, देखो इसको हम बोलते हैं डी आई, यहाँ पर डी आई आएगा।
अब डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला है डी आई फाइंड करने का, ऐसे लिख देना। मतलब एक्स आई ये वाला, इसमें से हमेशा आपको इसको ही माइनस करना है, इन सभी नंबरों में से ये वाला माइनस करना है। अब इतना कौन करेगा, इतना कौन दिमाग लगाए, तो बेस्ट हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, बीच वाले को क्या मानना है, 0। अब यहाँ पर लगातार कितना गैप है, 3 का गैप है, तो हमें क्या करना है, 3 की टेबल लिखनी है। 3 का गैप 3 की टेबल, 5 का गैप 5 की टेबल, 10 का गैप 10 की टेबल। यहाँ गैप कितना है, 3 का, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 का टेबल, इधर से शुरू करना है, 3 6 9, इधर भी 3 6 9। जैसे मुझे यही ढूंढना है, ये कैसा आया, ये फॉर्मूला है। एक्स आई कितना बताओ, 81.5, मैंने एक्स को माना हुआ है 75 ऑटोमेटिक कितना आएगा 6, यही आएगा नंबर। ये लेंगे यहाँ पर, ये आएगा, ये नंबर यहाँ पर है तो 9 आएगा, ये नंबर यहाँ ले तो 0 हो जाएगा। मतलब डी आई हमने ऐसे फाइंड किया, इतना दिमाग लगाना है नहीं कि मैंने कैसे फाइंड किया। सिंपल चीज अगर आपको रटनी है रट भी सकते हो, और कैसा आई वो मैंने दोनों बता दिया, कैसा आया वो भी बता दिया। और आपको फिक्स है कि यहाँ पर जो गैप है ऐसे ऐसे गैप लेना है, यहाँ पर जो गैप उसकी टेबल लिखनी है, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में लिखनी है, फिक्स यही नंबर टेबल आएगी। यहाँ पर आएगी एच, एच जो होता है ना, एच मतलब होता है गैप, वो गैप की टेबल लिखनी है आपको। एच मतलब हाइट कहते हैं, या उसको हम गैप कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो क्लास इंटरवल की आपको टेबल लिखनी है, इधर माइनस में और इधर प्लस में, ये ध्यान रखना है। अब देखो नंबर बहुत इजी हो गए, अब मल्टीप्लाई करने में भी इजी है। एक तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। अब हमें यहाँ लेना है एफ आई डी आई, एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमने डी आई ले लिया, थोड़ा और इजी हो गया हमारे लिए। अब करो मल्टीप्लाई, 9 2 जा माइनस का 18, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 9 2 जा 18। अब ध्यान देना 18 24 18 24 कट गया, क्योंकि ये माइनस में और ये वाला प्लस में, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करो कितना आता है, यहाँ और यहाँ कितना गैप है, 12 का गैप। कितना गैप है, ज्यादा कौन से वाले हैं, प्लस वाले ज्यादा। या आप ऐसा कर सकते हो, इन सबको अलग ऐड कर लो, इनको अलग ऐड कर लो, इनको अलग ऐड कर लो, इनको अलग ऐड कर लो, फिर माइनस कर लो, ज्यादा वाला कौन रहेगा आपके, प्लस का ही रहने वाला है। अब हमें ये लगाना फॉर्मूला, यहाँ पर हमें फाइंड करना है मीन। हमने कितना माना था, 75.5, जबकि एक्चुअल में इसके क्लोज ही है। अब फिक्स तो हम मालूम नहीं है, वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो एफ आई डी आई कितना आया, 12 अपॉन एफ आई, ये वाला। अभी कितना और देखो, ये हो गया आपके 10, और ये भी हो गया आपके 10, और ये भी हो गया आपके 10, कितना हो गया 30। यहाँ पर हम लगाएंगे 30, जो कटता है वो काट दो। जैसे यहाँ पर देखो 0 हट गया, पॉइंट लग गया, मीन जो है हमारा हो जाएगा 75.5 प्लस का प्लस। अब यहाँ पर पहले पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड जा नहीं रहा है 1 में, 12 में जा रहा है, और 12 में पॉइंट आ रहा है, पहले ही पॉइंट लगा लो। 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम। ऐसे या ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये समझ नहीं आया तो। दोनों के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ जा रहा है 4 टाइम और यहाँ जा रहा है 10 टाइम। अब 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 0.4। अगर आपका जो भी आंसर, एक्चुअल आंसर जो है वो 75.5 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर प्लस में ही नंबर आएंगे, और ये नंबर भी प्लस का ही रहेगा। एक्चुअल आंसर अगर कम है तो यहाँ पर आपके जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ तो आंसर प्लस में और बढ़ेगा, इधर मानूंगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जितना आप एज्यूम करोगे एक्चुअल आंसर क्या है वो यहाँ ऐड करो तो मालूम चलेगा। ये 75 है, 5 और 4 कितना हो गया 9। एक्चुअल आंसर आपका ये वाला है। अब जो आप यहाँ पर एज्यूम करोगे, ये एज्यूम कर लिया तो यहाँ पर आपका जो भी है ना
नंबर चेंज हो जाएगा और माइनस में जाएगा। जितना आगे जाओगे माइनस में, जितना ऊपर जाओगे प्लस में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इनके बीच में कहीं पर अटका हुआ है। तो ये रहा 75.9, ये जो आंसर है इनके बीच में। अब आपके ऊपर कितना डिपेंड, लेकिन हमें तो एक ही मेथड दिया हुआ है और जो पूछा है उसी मेथड से आपको करना है। इसमें पूछा गया है कि इसको एज्यूम करना है, नहीं पूछा है तो भी आप कर सकते हो। आपको लगे ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, इसको हमने एज्यूम इन से कर लो, स्टेप डिवीजन से कर लो। एक क्वेश्चन ये और है, इसको भी हम क्या करते हैं, एज्यूम इन से करते हैं। क्या करेंगे, पहले ये तो क्या हो गया आपके एफ आई। अब हमें मेथड कोई भी हो, एक्स आई तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है तो इजी है बहुत ज़्यादा, दोनों को ऐड करो, कर दिया, कितना होता है 35, हाफ कर दो, कितना होता है 17.5। यह एक तरीका और भी है, इसका गैप कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है 15 का, 15 का हाफ कर दो 7.5। या तो इधर ऐड करो या इधर माइनस कर लो, यही नंबर आने वाला है। तो आपको ये, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क कहते हैं। एक्स आई को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। इसको हम सेंटर वैल्यू, मिड वैल्यू, ज़्यादातर क्लास मार्क आता है एग्जाम में। क्लास मार्क फाइंड करो, एक ही ग्रुप आएगा, दोनों को ऐड करो और हाफ कर लो, कितना आया 17.5। अब लगातार देखो, पहले वाले में आपके 3 का गैप था तो हम 3 इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर गैप कितना है 15 का, तो हमें 15 इंक्रीज करना है, कितना आएगा 32.5, फिर 47.5। नहीं समझ में आए तो यहाँ पर 7.5 ऐड कर लो, ये जो नंबर है ना यहाँ आगे वाले में ऐड कर लो, या फिर 15 ऐड कर लो, कितना होता है 62.5। यहाँ कितना आएगा, यहाँ इसमें ऐड कर लो 7.5, 77.5, फिर 92.5। या इधर से माइनस करो या इधर ऐड कर दो 7.5, ये कर लिया। तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत हार्ड है। हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे हम, एज्यूम इन मेथड। कौन सा लगाएंगे हम, एज्यूम इन। एज्यूम इन में हमें यहाँ लेना है डी आई, और डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से ए माइनस करना। ए किसको बोलेंगे, तो ए हमें यहाँ पर किसी एक को मानना पड़ेगा। मान लो कि मैंने इसको मान लिया, आप चाहो इसको किसी को भी मान सकते हो। माना कि हमने ये वाला वैल्यू ले लिया, ज़्यादातर आप थोड़ा ऊपर ही एज्यूम करो ताकि यहाँ पर आपको हमेशा प्लस वाला ही मिले। ज़्यादा नीचे जाओगे तो फिर माइनस में मिलेगा, डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको एज्यूम कर लिया मैंने, मतलब हर एक नंबर को इसमें से माइनस करना है। अब सिंपल सा है, यहाँ पर हमें क्या मानना है 0। अभी देखो यहाँ पर हर एक में 3 का गैप था, तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा था 3 ले रहा था, 3 की टेबल ले रहा था। तो यहाँ कितना गैप है 15 का, तो आपको 15 की टेबल बोलनी है, -15 -30। यहाँ पर 15, 30 एंड 45। अगर आपको ये नंबर ही बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप स्टेप डिवीजन का यूज कर सकते हो, उसमें और नंबर छोटे हो जाते हैं। तो हमें यही इसी को रहना दो, नहीं तो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 60, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आता है 45, इधर 0, ये वाला 90, ये वाला 180 और ये वाला 270, 270, ये हो गया 540। माइनस कितना हो गया 105। ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग ऐड कर दे, इनको अलग ऐड कर लिया, इनको अलग ऐड कर, अब घटाओ माइनस करो 35, और ये कितना आ गया आपके 4। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस वाले को अलग ऐड कर दिया, माइनस वाले को अलग ऐड कर दिया, फिर माइनस कर दिया। अब ये वाला कितना, देखो ये हो रहा है यहाँ पे कितना, ये मिलाकर ये टोटल कितना 18 दिया हो गया, और 12 ये हो गया, कितना हो गया 30। हमें एज्यूम मीन से मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन हमने यहाँ पर ए भी लिया है, आपकी इच्छा है तो ए आगे लिख सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ लिखा ए, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो।
हमें तो ए प्लस करना है। अब ये यहाँ लिखो, ये उधर लिखो, कोई फर्क, हमें तो ऐड करना है। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमें ए में प्लस करना है। अब देखो एफ बाई डी आई कितना आया, 435। कितना आया, 435। और ये कितना आया, 30। यहाँ पर हमें प्लस करना है, हमने कितना एज्यूम किया, 47.5। जो करता है वो काटना है आपको। देखो 0 हट गया, पॉइंट लग गया। डिवाइड करते हैं, 3 का डिवाइड 1 टाइम, 1 बच गया, 4 टाइम, पॉइंट का पॉइंट 1 बच गया तो 5 टाइम। पीछे है 47.5। इस 0.5 को मैं इधर भेज दूंगा, कितना हो जाएगा, 15। अगर मैं 0.5 को इधर भेज दूंगा कितना हो जाएगा, 15। दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 62। अगर मैंने यहाँ पर इसको एज्यूम किया होता तो यहाँ पर क्या आता बताओ, इधर क्या आता, यहाँ तक हम पहुँच गए। एक्चुअल हमारा आंसर क्या है, 62 है। इसका मतलब इधर वाला आंसर क्या आता, माइनस में 0.5 आता ओनली। आप सॉल्व करके देख लेना। इसको एज्यूम करोगे, आपका आंसर ये है, आप यहाँ एज्यूम करोगे तो 0.5 माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पर टोटल आएगा 15। ऐसा इस टाइप के नंबर आएंगे। फिर आपको डिवाइड करोगे तो माइनस में 0.5, फिर ये प्लस में। आप ट्राई कर लेना, माइनस का 15 ही आएगा। ऐसा करके हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम मीन को ऐसे, हमें एज्यूम मीन का ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है ना वो ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऊपर ही लिखा हुआ आएगा 47.5 को एज्यूम करके मीन फाइंड करो। वो कहीं है नहीं, वो कहाँ पर है, एक्स आई में। एक्स आई ढूंढोगे तो आपको ये वाला मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलने वाला। इसको कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन के बाद आता है आपके स्टेप डेविएशन मेथड। अगला मेथड कौन सा है आपके, स्टेप डेविएशन मेथड। आप खुद घर पर एक एक क्वेश्चन मिलाओगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर एक मेथड आपको समझ में आएगा। इसका नाम ये स्टेप, एक एक कदम चलना। देखो कोई भी मेथड हो, इसको हमें क्या मानना है, एफ आई, और यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई। ये तो फाइंड करना ही है, कोई मेथड हो। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई मतलब क्लास मार्क। हमें क्या करना है, एक्स आई में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करके हाफ करना। अब बताओ इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 250। 250 का हाफ कितना होता है, 125। ये आ गया, 250 है ये ऐसे। अब हमें क्या करना है, हर एक के बीच में कितना गैप है, 50 का गैप है। हम क्या करेंगे, 50 प्लस करेंगे, कितना होगा, 175, 225, और क्या होता है 275, और यहाँ पर क्या आने वाला है 325। अगर मैं यहाँ पर डी आई फाइंड करता हूँ, यहाँ पर आएगा 0, इधर क्या आएगा 50 का टेबल है ना, 50 का टेबल आ रहा है। इससे भी इजी करना तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे हम, यू आई। क्या लगाने वाले हैं, यू आई में होता है स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पर भी हमें क्या, इधर भी हमें एज्यूम ही करना है। हमें पहले यहाँ पर क्या करना है, इसको एज्यूम करना है। मैंने इसको एज्यूम कर लिया। जिसको एज्यूम करते हैं वहां पर हमें क्या लिखना होता है, 0। अब यू आई का मतलब क्या है, जो हमने डी आई में किया था, देखो ये वाला डी आई में किया था, उसमें हमें एच का डिवाइड लगाना है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो हमने उसमें किया था वही हमें यहाँ पर करना है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करना है, इसमें एच का डिवाइड लगाना। अगर मैं यहाँ भी एच का डिवाइड लगाता, एच बताओ कितना है, सब में कितना कितना गैप बताओ, 15 का गैप है। 15 का डिवाइड लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, अगर मैं सब में 15 का डिवाइड लगाऊं बताओ क्या आएगा, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता है, और ये सब में काम करता है ऐसा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसे ही मैं एक्स आई माइनस ए करूंगा तो यहाँ पर आएगा 50 100 50 100, क्योंकि यहाँ पर कितना गैप बताओ, 50 गैप है ना, 50 100 50 100। जैसे ही मैं एच का डिवाइड लगाऊंगा, एच क्या है, एच है इन दोनों का गैप। कितना गैप है, 50 का। वो गैप यहाँ से भी ले सकते हो, गैप ढूंढना है तो हर एक कितना गैप है, 50 गैप है। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही, ऐसा होना चाहिए आपके। 50 गैप, 50 का डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड कितनी बार जाएगा आपके, 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला था, 50 100 आने वाला था, और यहाँ 0 50 100 आने वाला था।
मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इधर माइनस था, हर एक में मैंने एच का डिवाइड लगाया तो ये आ गया। नहीं तो आप सबको रट भी सकते हो, सबको रट भी सकते हो। कैसे? मुझे यहाँ पर फिक्स नंबर लाना है, ऊपर की तरफ माइनस में नंबर, नीचे की तरफ प्लस में, यही नंबर, कोई भी क्वेश्चन हो यही नंबर है, 1 2 1 2 3 ऐसा ही। जीरो के पास में से 1 2 लिखना है, इधर भी आपको 1 2 लिखना है, एक तरफ माइनस में और एक तरफ प्लस में, फिक्स नंबर यही आएगा, चाहे कैसा भी ग्रुप हो। बस ये ध्यान रखना है सब में गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं है तो ना तो आपके स्टेप डिवीजन लगने वाला है, ना आपके वो लगने वाला, लगा भी दोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। वो है आगे 11 12 में जो जाओगे तो वहाँ पर हर एक में है, लेकिन वो आप वहाँ कर लोगे, यहाँ तो ऐसे ही कर लेना, सिंपल डायरेक्ट मेथड से कर लेना। अब जब गैप बराबर होगा तो 1 2 1 2 आपको लिखना है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, FI UI, इतनी देर क्या चल रहा था, DI, अब क्या आ गया UI। अब मुझे मीन फाइंड करना है। पहले मैं क्या लगाता था, A प्लस सिग्मा FI DI, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, UI लगा रहा हूँ अपॉन सिग्मा FI। अब देखो DI के अंदर मैं A माइनस करता था, तो यहां पर भी मैं A माइनस कर रहा हूं, वापस मैंने क्या कर दिया प्लस। यहां पर उधर मैंने H डिवाइड नहीं किया था, यहां H डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मैं वापस क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा कि H का डिवाइड किया मल्टीप्लाई हो गया, माइनस किया तो प्लस हो गया, ये फॉर्मूला बन गया ऑटोमेटिक। याद नहीं करना, समझना है कि कैसे बना। अब हमें क्या करना, पहले मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने सब गलत। ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, इतना लिखने के बाद भी वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। FI UI को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा FI, ये रहा UI, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, यहाँ पर 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो माइनस में हो गया 13, प्लस में हो गया आपके 6, ज़्यादा किधर आ रहा है, माइनस में आ रहा है 7। ऐसा अब ये वाला करते हैं तो कितना हुआ, 12 12 और 9 कितना होता है, 21, 21 और 4 25। अब देखो हमने मीन किसको एज्यूम किया था, 225 को एज्यूम किया, तो यहां पर क्या आएगा 225। FI UI कितना टोटल आया, माइनस में 7, और यहां पर देखो टोटल कितना है FI 25, और सब में कितना कितना गैप है ये लिखा हुआ, H कितना हो गया 50 का गैप है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है 50। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला पूरा करना है, उसके बाद इधर आपको ऐड लेस करना है। यहाँ करते देखो, ये है 225 प्लस माइनस माइनस, कटे तो काट दो। देखो यहाँ डिवाइड इसमें जाएगा कितनी बार आपके 2 टाइम, 7 2 जा 14। जैसे आप मीन फाइंड करोगे माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 211, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर भी हम स्टेप डिवीजन यूज करेंगे, इसको हमें क्या मानना है FI, यहाँ पर क्या आने वाला है, पहले हम लेना है XI तो लेना ही लेना है। इन दोनों का सेंटर वैल्यू क्या है, 50 और 52 के बीच में क्या आता है 51, यहाँ पर इनके बीच में क्या आता है 54। अब देखो पहले वाले में इस वाले में फर्क है, पहले वाले में क्या था, यही नंबर यहाँ आता था, यही नंबर देखो 200 मैच हो रहा है, 250 इधर मैच हो रहा है, ये नंबर इधर क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ये नंबर मैच नहीं हो रहा, देखो इसको सही करता है लेकिन सही इसमें नहीं करेंगे, नहीं इस पर चलता है, नहीं सही करेंगे तो भी चलेगा, मीडियन में और मोड में नहीं चलता है, उसमें आपको सही करना पड़ता है इनको। ये वाला है ना, सही नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मीन में चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए सेंटर वैल्यू। अगर मेरे को सही कर भी दूँ ना, सही करूँगा तो ये नंबर आएंगे, मैं बता नहीं रहा हूँ, बाद बताऊँगा, ये नंबर आएगा। इसका गैप कितना है 1 का हाफ करो 0.5, इधर घटाओ इधर ऐड करो, तो ऐसा एक ग्रुप बनेगा। लेकिन जब सेंटर वैल्यू निकालेंगे XI तो आपका यही नंबर आएगा, ये नंबर ऐसा है, इससे 1.5 कम है, इससे 1.5 ज़्यादा है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस ग्रुप को सही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। और यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर तो गैप 2 2 का है, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 3 का गैप आ रहा है,
एक्चुअल में गैप यही है, क्योंकि जैसे आप गैप सही करोगे ना ऑटोमेटिक 3 का गैप हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या आता है 57, देखो हर एक में 3 का गैप है, फिर 60, फिर 63। आप हर एक को ऐसा कर दोगे तो ये वाला गैप और ये वाला गैप मैच हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला मिल नहीं रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर इधर 2 का गैप आ रहा है और इधर 3 का गैप आ रहा है। लेकिन ये इसको ऐसे करना है, वो मीडियन में करना है, वो मोड में करना है, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है। इतना करने के बाद भी हमारा जो सेंटर वैल्यू है, जो एक्स आई है, वो तो यही आने वाला है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेने वाले हैं यू आई। क्या लेंगे यहाँ पर यू आई का मतलब क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऐसे ही लिखना है। जबकि हमारा एक्चुअल में क्या करना है, इसको हमें क्या मान लो ए मान लो, एज्यूम कर लो ये हमारा मीन है। हमें यहाँ क्या लिखना है 0। स्टेप डिवीजन में हमेशा स्टेप एक एक लिखना है, माइनस में 1 2 प्लस में 1 2, अगर हर एक में गैप इक्वल इक्वल है तो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है एफ आई यू आई करना है, ये एफ आई है ये यू आई है, यहाँ मल्टीप्लाई करना, करो मल्टीप्लाई। 15 का डबल 30, 110, 0, 115 और ये कितना हो रहा है 50। एडलेस करो, देखो प्लस वाला कितना हो रहा है 165, ये प्लस का ज़्यादा है। माइनस कितना हो रहा है 140, सॉल्व करो कितना आता है 25। ज़्यादा कौन सा है प्लस वाला। अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। एक्स आई में डायरेक्ट, डी आई में एज्यूम मीन और यू आई में स्टेप डिवीजन। यू आई लगाओ और यहाँ पर क्या आएगा एफ आई। यू आई क्यों आया, ए माइनस किया था एच डिवाइड, वापस कर दो, ए माइनस किया था वापस प्लस कर दो, एच मल्टीप्लाई किया था डिवाइड किया था, यहाँ पर क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। अब ए का मतलब एज्यूम करना, हमने क्या एज्यूम किया था 57। एफ आई यू आई कितना आया 25। एफ आई कितना है वो हमें यहाँ टोटल करना पड़ेगा। देखो कितना हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर मिलके होते हैं कितने 250, और ये नंबर मिलता है 150, टोटल कितना हो गया 400। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 400। सब में कितना कितना गैप है, ऐसा गैप लेना है क्योंकि ये गैप सही नहीं है, ऐसे लेना पड़ेगा। कितना गैप है 3 का गैप है, जो कटता है वो काट देना है आपको। जैसे ये 57 है, ये इसमें जाएगा आपके 12 टाइम, 16 टाइम जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना है 3/16। ट्वेंटी फाइव का डिवाइड इसमें एक बार जाएगा, फिर आपके 25 पे आता देख लेना। अब डिवाइड करो, डिवाइड में क्या आएगा, पहले डिवाइड करो पॉइंट पे आएगा 0 लग जाएगा, और कितनी बार डिवाइड आएगा 1 टाइम, 8 टाइम, 7 टाइम, ये तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। क्या आएगा 57.1875, ये आएगा हमारा आंसर। हमने माना इतना, लेकिन आंसर वही है, बस थोड़ा सा पॉइंट में कम हो गया, ये हो गया लास्ट में जो बच गया वो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक। हमें मीन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर गैप सही नहीं है, कभी गैप 6 का है, कभी 4 का है, कभी यहाँ पर 6 का है, वापस यहाँ 8 का है, इधर 10 का गैप, इधर 2 का गैप है। तो गैप सेम नहीं होना। सबसे मेथड कौन सा इजी है, डायरेक्ट मेथड। हमें क्या करना है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप सही नहीं है, और आप गैप सही नहीं है, आपसे हो ही नहीं पाएगा। मैं तो कर लूँगा, आपसे नहीं हो पाएगा। पहले यहाँ एफ आई है और ये क्या है आपके एक्स आई है। बताओ सेंटर वैल्यू क्या है, हर एक को करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है ना वैल्यू। बताओ इसका सेंटर वैल्यू क्या आता है 3, दोनों को ऐड करो हाफ कर लो। ये कितना हो रहा है 16 का हाफ 8, 24 का हाफ 12, सेंटर वैल्यू 12, यहाँ पर 17, यहाँ पर 24, यहाँ पर 33, इधर 39, सेंटर वैल्यू 39। अब यहाँ पर हमें क्या करना है एफ आई एक्स आई करना है। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, यहाँ पर 84,
यहाँ पर 68, 96, फिर ये वाला 99 और ये वाला 39। हमें फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ना हमने ये माइनस किया ना हमने एच का डिवाइड किया, तो दोनों को ही नहीं लिखना है, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला। अब टोटल लगाना आपको, पहले ये टोटल कर लो कितना, देखो ध्यान देना। 4 4 4 ये हो गया 12, 12 और ये 18, 30 प्लस 10 कितना हो गया? 50। देख लेना, ये हो गया 12, ये होता है ना 4 4 8 4 12, 12 और 18 30 और 10 कितने होते हैं? 40। ये आएगा 40। वापस से एक बार चेक कर लेना आराम से। अब आते हैं यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 30 39, 3 बचेगा। 3 और 3 6 और 8 14 और 8 22, 22 और 15 37, 37 और 12 49। ये आएगा 499 डिवाइड बाई 40। 0 हट गया, पॉइंट लग गया, डिवाइड करो। जो भी आंसर आएगा यही बीच में कोई आने वाला है, 15 16 ऐसा कुछ आएगा। 4 का डिवाइड करो 1 टाइम, फिर इसमें जाएगा 2 टाइम, पॉइंट आ गया, 1 बच गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम, कितने बच गया आपके? 3, 7 टाइम, फिर 5 टाइम, और ये हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या है, मीन पहले से गिवन है और हमें यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यहाँ पर गाइड है उसको हमें फाइंड करना है। सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपके डायरेक्ट मेथड, अगर आप एफ वाला कुछ फाइंड करना हो तो। पहला काम तो क्या है, एक तो ये एफ आई है और हमें क्या फाइंड करना है? एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई मतलब क्या होता है? दोनों का मिड वैल्यू, सेंटर वैल्यू, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क कहते हैं। क्या है सेंटर वैल्यू बताओ? 12। अब सब में लगातार 2 2 का गैप है, 2 2 ऐड करते रहो। 14 16 18 20 22 24, जो इन दोनों का सेंटर वैल्यू है। अब आपको करना है यहाँ पर एफ आई एक्स आई। 12 7 जा 84, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18, 13 8 जा होता है 104, 10 बचेगा। 13 और 10 होता है आपके 234। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो 20f, इसको मल्टीप्लाई करो 110, इसको मल्टीप्लाई करो 96। अब हमें क्या करना है, बस ये नंबर को ऐड नहीं करना है, इधर आपको ये ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है डायरेक्ट मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड नहीं करना, बाकी वाले को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 4 4 जा 16 प्लस 6 कितना होता है? 22, 2 बचेगा। 2 और 8 10, 10 और 12 22 और 3 25, 25 और 10 35। अब इसमें क्या करेंगे हम? 3 बच गया, 4 5 6 7, इसको अलग से लिखेंगे हम, ये अलग लिख दो, प्लस के 20f। अब ये ऐड करना है 7 6 13 और 13, 26 26 और ये 18 कितना होता है? 44। मैं यहाँ लेता हूँ 44 प्लस f, इसको ऐड नहीं करना है, इसको अलग रखना है। अब मीन हमारे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है वो हमें लेना है। हमें कितना गिवन है? 18, ये क्वेश्चन का मीन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना देर का है? ये लिखा हुआ है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला 44 प्लस f।
अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 752 प्लस 20f। अब इधर मल्टीप्लाई करना है, 18 4 जा 72, 7 बचेगा, 72 वापस और 7 कितना हो गया 79। इसको हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या आ गया आपके 18f। अब f एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये है आपका 20 माइनस 18, इधर ट्रांसफर कर दो, 792 माइनस 752, यहां माइनस करो तो 2f, और यहां माइनस करो तो 40। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और f का वैल्यू आएगा आपके कितना 20, मतलब 40/2 कितना आ गया 20। तो जब भी आपको कोई मिक्स मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो डायरेक्ट मेथड से करो, ज़्यादा इजी रहेगा। इसका ऐड करो, इसका ऐड करो। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर f एक तरफ, नंबर एक तरफ, और सॉल्व कर लेना।